Hi guys, welcome back to my channel Angel Commerce Hub. I am S. Daya with you. Today we are going to discuss very important concept, matching concept and second is revenue recognition concept. ये दोनों कॉन्सेप्ट को आज हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो डिटेल से देखते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को। आज इन दोनों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की ही हम बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। सो गाइस, बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? देखिए, फर्स्ट तो ये है कि ये डिपेंड होता है, बेस्ड होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल पर। और अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है कि देखिए, हर एक बिजनेस की एक लाइफ होती है, एक पीरियड होता है जिस पीरियड में हम देखना चाहते हैं कि इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मींस अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्ट होता है कि हर बिजनेस देखना चाहता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट देखने के लिए हम क्या करते हैं? अपने अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंटिंग में उस पीरियड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको शो करते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी रिवेन्यू होती हैं उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। रिवेन्यू और एक्सपेंसेस दिस पीरियड की भी हम बात करें, अगर बात करें 2015 की, तो 2015 के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितनी भी रिवेन्यू होगी, दोनों को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। तब हमें पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। अब ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसकी बात सुनो। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस पीरियड का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस पीरियड का आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, उस पीरियड से रिलेटेड जो भी रिवेन्यू है और जो भी एक्सपेंडिचर है, दोनों मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं, रिवेन्यू को नहीं लिख रहे, या रिवेन्यू को तो लिख रहे हैं कंप्लीटली, लेकिन एक्सपेंडिचर को कंप्लीटली नहीं लिख रहे। यहां कंप्लीटली कहने का क्या मीन्स है, इस बात को समझो। अगर आप अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी एक साल की 1 लाख रुपए है, लेकिन आपने अभी तक 80,000 ही पेड किए हैं, 20,000 पेड नहीं किए। अब आप बताइए इस साल की कितनी है सैलरी? 1 लाख। तो आप 1 लाख शो करोगे या 80,000? तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको कंप्लीट दिखानी है, 80,000 नहीं, आपको दिखानी है 1 लाख। वो भी कैसे? 80 पेड कर दी, 20 अनपेड है, अभी पेड नहीं करी, और जो खर्चा आपने पेड अभी नहीं किया उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहां आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपको अपने मेन एक्सपेंसेस में ऐड करके फुल एक्सपेंसेस दिखाना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप रेवेन्यू को ले रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको शो करने हैं, कोई छुपाना नहीं है। रेवेन्यू आपको एक साल की पूरी दिखानी है, वो अलग मैटर है कि आपको रिसीव्ड हुई है या नहीं। अगर आपने अन तो कर ली, रिसीव नहीं हुई, जैसे किसी का माल बिकवा दिया, उससे कमीशन, उसने कहा था मैं कमीशन दूंगा, हमने उसका माल बिकवा दिया तो अन तो कर ली, लेकिन उसने अभी हमें पैसा नहीं दिया। इट मींस इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। और क्या था ये? कमीशन। तो इनकम की जगह क्या बोल देंगे? कौन सी इनकम है? कमीशन। तो इसको बोलेंगे एक्रूड कमीशन। मींस हमने उसका माल बिकवा तो दिया, कमीशन हमने कमा तो लिया, अन तो कर लिया, बट हमें रिसीव हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें, मैचिंग कॉन्सेप्ट की, ये क्या कहता है? ये कहता है भाई देखो, आपने अन कर लिया, कोई बात नहीं, मिला नहीं कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप दिखाओगे, ये दिखाओगे कि हाँ जी हमने इसी ईयर में ये रिवेन्यू अन की है, इस साल की हमारी रिवेन्यू इतनी है। बात यहां होती है कि कितना अन किया, मिला या नहीं मिला, उससे उसका मैटर नहीं है। नहीं मिला, हो सकता नेक्स्ट ईयर मिल जाए, हो सकता है जिसका आपने माल बिकवाया हो बेचारे के पास अभी पैसा ना हो नगद में, दे देगा बाद में। तो आपको रिवेन्यू इस साल की पूरी लेनी है रिवेन्यू। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है।
और याद रखना यही कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हम एडजस्टमेंट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है आप एडजस्टमेंट करते हैं मेन 4 चीजों का, कौन से होते हैं? एक्सपेंसेस 2 तरह के, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी तरह से रिवेन्यू, एक्रूड इनकम एंड अनएक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड इनकम अर्न बट नॉट पेड। ये एक ही बात है। अगर एक्रूड इनकम है तो उसको बोलेंगे इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब इनकम अर्न तो कर ली, कमा तो ली, लेकिन उसको रिसीव नहीं किया। और दूसरी अनएक्रूड इनकम क्या होगी? अनएक्रूड होगी कि इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, रिसीव तो कर ली लेकिन कमाई है ही नहीं, काम किसी का करा नहीं, उससे पैसे वैसे ले लिए, वैसे इनकम हो गई। तो ये 4 जो आपकी एडजस्टमेंट है, दोबारा सुन लो कौन कौन सी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम। ये चारों एडजस्टमेंट कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हो भाई? कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है, या कौन सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का जो कहता है इनको रिकॉर्ड करो, इनको भी आप एडजस्ट करो? तो आप कहेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट। हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको ये एडजस्टमेंट भी करनी है। तो यहां 3 बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1 तो ये क्या होता है? ये होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड रिवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों मैच होने चाहिए, दोनों को ही शो करना है। दूसरी बात क्या कहता है कि जितनी हमारी एडजस्टमेंट होती है वो कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होती है? मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होती है। तीसरा, अकाउंटिंग का ये जो आपका कॉन्सेप्ट है किस पर बेस है? तो ये है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पर बेस। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। चले अब दूसरा देखें। अब देखते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं ये क्या कहता है। पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? क्या कहता है ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है अकॉर्डिंग टू रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, revenue is considered to have been realized when a transaction have been entered into and obligation to receive the amount has been established. It is to be noted that recognizing revenue and receipt of an amount are two separate aspects. तो ये कहता है कि आपको जो आपकी रेवेन्यू है उसको ये नहीं देखना कि वो रिसीप्ट कब हो रही है, आपको देखना है कि एंटर कब हुई, आपने रिकॉग्निशन कब किया, पहचान कब की, आपको कब लगा कि हमने ये रेवेन्यू हो गई है, ये जो थी कमाई हमने कर ली है। जैसे आपने सेल करी फरवरी में, ठीक, फरवरी 2015 में आपने सेल कर दी, लेकिन इसका पैसा मिलेगा जाकर अप्रैल 2015 में, ठीक है? इसमें करिए ना सेल, सेल की ये डेट है, नहीं 15 नहीं 17, फरवरी 2017 में तो आपने क्या करी है, सेल कर दी। उसका पैसा कब मिलेगा? अप्रैल 2017 में। तो अब आप इसको कब दिखाएंगे, कब करी आपने सेल, कब इसको एंटर करेंगे? आप इसकी जो अकाउंटिंग करेंगे, आप इसको जो लिखेंगे वो लिखेंगे फरवरी में, कि फरवरी की ये सेल है। क्योंकि इसने क्या कहा, यहां आपको बताया गया कि 2 सेपरेट एस्पेक्ट हैं। पहला क्या था कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन हो गई, हमें पता चल गया जी हमने कमाई कर ली, सेल कर दी। दूसरा क्या था कि इसकी रिसीट हो रही है, तो रिसीट अलग बात है और इसको रिकॉग्निशन करना अलग बात है। हमें देखना है रिकॉग्निशन, हमें देखना है कि ट्रांजैक्शन कब एंटर्ड हुआ। जब भी हमारे बिजनेस में एंटर्ड हुआ हो हमारा ट्रांजैक्शन, तभी उसको हमें रिकॉर्ड करना है, वो अलग बात है, हमें रिवेन्यू मिली हो या ना मिली हो। एग्जाम्पल भी समझ में आ गया कि हमने सेल तो करी फरवरी में, पैसा मिला अप्रैल में, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कब करेंगे? रिकॉर्डिंग मतलब एंट्री करना। कब करेंगे इसकी एंट्री? जी हाँ, हम इसकी एंट्री फरवरी में करेंगे। हम इसको यही दिखाएंगे कि फरवरी की ही हमारी रिवेन्यू है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपको। देख लिया? तो दूसरे एग्जाम में क्या है? दूसरे एग्जाम्पल में कि सपोज एंटरप्राइज हैज
रिसीव्ड एन एडवांस इन फरवरी 2017, फरवरी 17 में तो आपको एडवांस मिल गया फॉर द सेल टू बी मेड, जो आपको सेल करनी है, मेड इन द मई, लेकिन जो आपने वो सेल करी जिसका एडवांस मिला था वो सेल आपने कब करी, मई 2017, तो रिवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द मई 2017। देखो फरवरी में आपको बेशक एडवांस मिल गया हो, एडवांस तो मिला है, आपने अभी सेल तो नहीं करी, अभी आपने अर्न तो नहीं कराई है, आप इस रिवेन्यू को कब शो करेंगे, कब की दिखाएंगे, इसको मई में दिखाएंगे, क्योंकि आप तो सेल मई में कर रहे हैं ना। ये नहीं कि एडवांस आपको फरवरी में मिल गया, रिवेन्यू आपने कब जनरेट करी। क्या किसी से जाके यूं कहोगे कि भाई हमारे जो ये मान लेते 1 लाख रुपया मिल गया, चलो आपको कब मिल गया, फरवरी में मिल गया, आप सबसे कहते हुए यूं फिरोगे कि भाई हमने फरवरी में 1 लाख रुपया कमा लिया, कह दोगे ऐसे? नहीं, क्योंकि हो सकता आप सेल ना करो, लेकिन मई में आप सेल करेंगे तो मई में कहेंगे कि देखो भाई मई में जो हम सेल करेंगे उसका ये एडवांस मिला है और मई में हमारी इतनी सेल हुई। अब वो सेल कम हुई हो, ज्यादा हुई हो या ना करी हो आपने, तो आपका ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब ट्रांजैक्शन एंटर्ड होता है, जब आप रिकॉग्निशन कर देते हैं अपनी रिवेन्यू को, तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। आप उसकी रिकॉर्डिंग एडवांस मिलने पर या आगे सेल करने पर उसकी तब नहीं करेंगे। सॉरी, आपको एडवांस मिलने पर, और उसको आपने एडवांस तो ले लिया, उसकी सेल तो उस महीने नहीं दिखाएंगे, आप उसी महीने दिखाएंगे। तो सिंपल था, एक लाइन में दोबारा सुन लो कि आपको कोई रिवेन्यू तभी रिकॉग्निशन करनी है, तभी शो करनी है जिस महीने आपने उसको सेल किया हो, अपने गुड्स को, गुड्स हो या सर्विस हो। लेकिन अगर एडवांस मिल रहा है तो उस महीने आपको वो सेल नहीं दिखानी है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको दोनों ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।